हेलो स्टूडेंट, आज हम डेरिवेटिव में आगे का पोर्शन देखते हैं, इम्प्लिसिट टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, आप इसके पहले हमने जो भी एग्जांपल्स देखे थे वो सभी एक्सप्लिसिट टाइप के थे। एक्सप्लिसिट टाइप के मतलब जैसे y इज़ इक्वल टू एफ एक्स अगर देखे हैं, मतलब y को अगर सिर्फ x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हुआ है तो उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। मतलब y सिर्फ एक बाजू में होता है, सिंगल y, और राइट साइड में सभी के सभी x के टर्म्स होते हैं। तो इस टाइप के सभी इक्वेशंस को हम एक्सप्लिसिट इक्वेशंस बोलते हैं। मतलब y को इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस किया गया है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल देखिए, y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। पर कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं कि जिसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो सब मिक्स होके आते हैं टर्म्स। तो जैसे ये वाला एक एग्जांपल देखिए, xy इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ xy स्क्वायर प्लस e टू द पावर xy इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कुछ भी कीजिए यहाँ पे तो आप y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप के इक्वेशंस को जहाँ पे x और y को सेपरेट करना करीबन नामुमकिन होता है, तो इस टाइप के सभी इक्वेशंस को हम इम्प्लिसिट इक्वेशंस बोलते हैं या तो इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट्स बोला है तो यहाँ पे x का जो टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और यहाँ पे y जो होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे भी आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो उसी के हिसाब से y की भी वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसलिए यहाँ पे हम y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप के कुछ डेरिवेटिव हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस टाइप के सभी एग्जांपल्स जहाँ पे हम x और y को सेपरेट नहीं कर पाते, या तो सिंपली आप ऐसे बोलोगे कि y को सोलली x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो उस वक्त उस टाइप के सभी फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो था वो इम्प्लिसिट फंक्शन था, सॉरी इक्वेशन 1 जो था वो एक्सप्लिसिट था, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, एक्सप्लिसिट था। और यहाँ पे जो ये है ये क्या होगा? इम्प्लिसिट टाइप का होगा, जहाँ पे हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है जो आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें dy/dx फाइंड आउट करना है और जो फंक्शन देके हैं वो इम्प्लिसिट टाइप का है। इसके पहले हमने तो एक्सप्लिसिट टाइप के सभी फंक्शंस देखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5x टू द पावर 4। यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए x² इंटू y आया, तो यहाँ पे भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद y टू द पावर 4 का हमें डिफ्रेंशिएशन लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट, ये 4 आगे आ जाएगा और पावर में 7 माइनस होगा, तो 4y³। और बिकॉज ये y कंपोजिट टाइप हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये फिर से हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा dy/dx। ठीक है, और 4 जो है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ये एक बार डिफ्रेंशिएशन होने के बाद हमें क्या करना होता है इम्प्लिसिट टाइप के डेरिवेटिव फाइंड आउट करते वक्त? तो आपको यहाँ पे जो भी टर्म्स जिसमें dy/dx के टर्म हैं वो एक साइड में आपको कलेक्ट कर लेने हैं, और जिसमें dy/dx नहीं है वो सभी के सभी आप दूसरे साइड में भेज दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये वाला टर्म मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे dy/dx है तो मैंने ये यहीं पे रखा। ये y³ मैंने यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे dy/dx है तो इसको यहीं पे रखा। ये dy/dx नहीं है तो दूसरे साइड शिफ्ट कर दीजिए, और ये dy/dx है तो इसको यहीं पे रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी dy/dx वाले टर्म हैं, जैसे ये वाला एक टर्म था, ये वाला एक टर्म था और ये वाला एक टर्म था। ठीक है स्टूडेंट, इन तीनों टर्म में मैं dy/dx अगर कॉमन ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3xy² बचेगा, यहाँ पे बचेगा x², यहाँ पे बचेगा 4y³ और dy/dx मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। और जो बाकी के टर्म थे वो मैंने राइट साइड में ले लिए। लेते वक्त ध्यान में रखिएगा इनके साइन चेंज होते हैं ना, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो 5x टू द पावर 4 यहाँ पे आने का बाद क्या हो जाएगा? -5x टू द पावर 4। यहाँ पे y³ था -y³।
तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो आपको पता है। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद कि ये जो dy बाई डी एक्स का जो भी मल्टीपल ब्रैकेट आया हुआ है उसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ईजी है। आपको जैसे एग्जांपल देके उसी तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर कहीं ब्रैकेट्स आते तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद जो भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स होंगे वो सभी एक साइड रखिएगा, और बाकी जो dy बाई डी एक्स नहीं है वो सभी राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार dy बाई डी एक्स कॉमन आपने बाहर निकाल लिया तो dy बाई डी एक्स के साथ जो भी ब्रैकेट होगा उस ब्रैकेट को आप दूसरे साइड के डिनोमिनेटर में लेके आइएगा और आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। इस एग्जांपल में भी जो ये देखे हैं फंक्शन, ये कौन से टाइप का है, इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन है, जिसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ उसी को वैसे ही रख के हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट ट्वाइस एक्स। ई टू द पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव देखिए, ई टू द पावर फंक्शन के फॉर्म में, तो ई टू द पावर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये तो हमने देखा था कंपोजिट टाइप में, है ना। इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस लॉग ऑफ फंक्शन है तो 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरह से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। उसके बाद वाली स्टेप क्या होगी, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम, है ना। ये ट्वाइस एक्स मैंने लिख दिया, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इंटू वाई लिख दिया। यहाँ पे डेरिवेटिव लिया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसके बाद ट्वाइस वाई लिख दिया और dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 बाय एक्स प्लस वाई, और यहाँ फिर से हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लेना था x प्लस वाई का, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। उसके बाद मैंने बोला था कि जहाँ पे भी ब्रैकेट्स होंगे उनको ओपन करना है हमें। जैसे यहाँ पे भी एक ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इंटू वाई से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ई टू द पावर एक्स इंटू वाई से वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमने 1 बाय एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाय एक्स प्लस वाई से dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है जहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स के सभी टर्म्स को कलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स से सभी टर्म्स कलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला एक टर्म था dy बाई डी एक्स वाला, ये वाला एक टर्म था और ये वाला एक टर्म था। ठीक है, तो ये सभी टर्म्स हमने एक साइड में लेके आए, और जो जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं था उनको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ट्वाइस एक्स मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, माइनस ट्वाइस एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला टर्म था, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, और ये वाला ऑलरेडी जैसे कि वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, सो अब क्या हो गया, यहाँ पे dy बाई डी एक्स तीनों टर्म में कॉमन दिख रहा है हमें, तो ये dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये कॉमन लेने के बाद ये वाला जो ब्रैकेट होगा उस ब्रैकेट को हम राइट साइड में डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। डिनोमिनेटर में लेके आने के बाद क्या होगा, देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करते हैं कि इस टाइप के टर्म को रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे भी यहाँ पे x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ वो x प्लस वाई कैंसिल होकर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे भी कैंसिल होकर यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया माइनस ट्वाइस एक्स माइनस वाई ई टू द पावर एक्स इंटू वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है ना, हर एक टर्म को x प्लस वाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इस तरह से मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम कि आप नेगेटिव साइन अगर कॉमन लेके आते हो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अगर मैं निकाल लेता हूँ बाहर तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे होगा प्लस y ई टू द पावर x इंटू वाई, और ये प्लस बन जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन निकाला है बाहर। यहाँ पे भी अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, और ये जो माइनस था वो बन जाएगा +1। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमारा
फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, ये वाला टर्म आगे लिख लीजिए, मतलब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स इंटू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको आगे लिखता हूँ, ट्वाइस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्स प्लस वाई लिखा नहीं था, ये एक्स प्लस वाई होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई होगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये वाला हो जाएगा प्लस का 1। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, आपको सिर्फ इसकी मेथड ध्यान रखनी है कि क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है सिंपली। उसके बाद कहीं जगह शायद प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो तो वो प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना है। उसके बाद ध्यान में रखना है कि dy बाई डी एक्स के टर्म एक जगह हमें कलेक्ट कर लेने हैं और बाकी के टर्म दूसरे साइड में कलेक्ट करने हैं। उसके बाद dy बाई डी एक्स एक बार कॉमन निकल गया कि उसके साथ जो भी ब्रैकेट मल्टीपल आएगा उसको शिफ्ट कर दीजिएगा, वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप ला सकते हो, या तो अगर आपने ये वाला भी आंसर लिख दिया तो भी सफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट, सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए वाई क्यूब प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, सो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट माइनस का साइन। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, या तो अगर आप ब्रैकेट ओपन कर देते तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। ठीक है, सो माइनस साइन एक्स वाई और फिर से डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये कॉस ऑफ फंक्शन था, एक कंपोजिट टाइप का था, तो यहाँ पे हमें फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होगा, और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा। और उसके बाद ये कॉस ऑफ फंक्शन था, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है हमें एक्स प्लस वाई का, तो मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। उसके बाद हमें फिर से एक बार यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव था, 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन था, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी डेरिवेटिव निकाल लेना है हमें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1 और डेरिवेटिव ऑफ वाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, एक बार डिफ्रेंशिएशन होने के बाद मैंने बोला था कि जहाँ पे भी ब्रैकेट्स होंगे वो उसको ओपन करना होगा हमें, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म के साथ, इसको ओपन कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई डी एक्स के साथ। ये हो गए सभी सेपरेट टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए जहाँ पे भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स होंगे वो एक साइड रख देंगे। ये देखिए हमने पूरे dy बाई डी एक्स वाले टर्म हमने कलेक्ट कर लिए, और जहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं था वो सभी टर्म हमने राइट साइड में कलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से dy बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया। dy बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में कुछ टर्म्स आएंगे, और वो अगर हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम जो भी इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शंस होंगे उन सभी फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन ले सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, डिफ्रेंशिएशन जो भी फंक्शन जैसे भी देखे उसको सीधे सीधे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद चेक करिएगा कि कहीं पे प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा है। अगर प्रोडक्ट आ रहा है किसी फंक्शंस का तो उस फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन लेना होगा। उसके बाद dy बाई डी एक्स के टर्म कलेक्ट करने हैं और dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।